वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हेडिंग हम देख रहे हैं, यूनिट डिजिट हम पढ़ने वाले हैं, इकाई का अंक निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए इकाई का अंक होता क्या है यूनिट डिजिट। ठीक, नंबर ले लेते हैं एक छोटा सा 4 2 5 1। ठीक है, चलिए ये 4 अंकों की हमारे पास संख्या है, इसमें हमें देखना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो संख्या का सबसे अंतिम अंक, सबसे अंतिम लास्ट वाला जो डिजिट है, या कहना चाहिए एकदम दाहिने वाला, या जब हम इकाई दहाई पढ़ते हैं तो जो इकाई के स्थान पर जो अंक है वही हमारा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 2 5 1, इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका 1, इकाई का अंक 1 है। तो सामान्य जब कोई संख्या दी होगी आपके सामने तो आप तो जल्दी बता देंगे कि इसमें यूनिट डिजिट आपका 1 है, 2 है, 3 है, देख करके। ठीक, लेकिन अब इसमें अगर हम संक्रियाएं करा दें, गुणा भाग जोड़ घटाना करा दें, तब आप कैसे करेंगे तो उसे देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर तो यही हो गया हमारा। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया, हम इसका गुणा करा देते हैं किसी दूसरे नंबर से, 2 4 6 8। ठीक है, ये ले लिया, इधर भी चार डिजिट का नंबर है, इधर भी 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है इकाई का अंक। क्या करेंगे आप, 4251 में 2468 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं, बहुत टाइम चला जाएगा, और तो हमें ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो सिर्फ यूनिट डिजिट से ही हमारा जो तात्पर्य होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। सीधा आप इसका यूनिट डिजिट पकड़िए और इसका यूनिट डिजिट पकड़िए। ठीक है, दोनों में क्या कराना है, संक्रिया गुणा का है, गुणा करा दीजिए, कितना आएगा 8। तो यहाँ जो भी आपका नंबर आएगा उसका इकाई का अंक 8 होगा, यही तो हमें निकालना था। क्लियर है? ठीक है, एक और कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 480 में 426 का आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है और उसके बाद बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट है 0, यहाँ पर है 6। इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है ना, और वहीं पर किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई 1 के साथ कराते हैं तो वही संख्या आती है। ये चीज़ें ध्यान है। चलिए, ओके। तो हमने देखा नॉर्मली हम सामान्यतः जब हम गुणा भाग जोड़ घटाना कराते हैं तो डायरेक्ट हम उनमें ये जो यूनिट डिजिट है उनको उठाते हैं, उनमें संक्रियाएं करा देते हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट फिर हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है पावर वाली संख्याओं में। जब घात वाली संख्याओं को हम हल करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट निकालने में दिक्कत होती है। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज आप यूनिट डिजिट यहाँ से सीख कर जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, ट्रिकली भी सीख जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं हम घात या पावर वाली संख्याओं का इकाई का अंक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 1 से 9 डिजिट के, 1 से 0 कहना चाहिए, तो 1 से आपको 0 मतलब 9 डिजिट तक के आपको यहाँ पर घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से, या फिर उनकी जो स्पेसिफिक है उनके हिसाब से उनको थोड़ा सा कैटेगराइज्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 0 1 5 एंड 6। हम इनका नियम देख लेते हैं। ठीक है, 0 1 5 6 का नियम देख लेते हैं जब इनका पावर वाला चल रहा हो। ठीक, जिस भी संख्या के इकाई में 0 1 5 6 होगा, ठीक है, तो उन संख्या के घात में कोई भी संख्या हो, ये संख्याएं नहीं बदलेंगी। क्या कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन को अभी और इजी करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए नंबर लेते हैं 3 2 1। ठीक है, और इसकी पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, देखिए कितना बड़ा घात है, कितना बड़ा घात है, कितना बड़ा पावर है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप 321 का मल्टीप्लाई कराइए 526 बार, तब जाके आपको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। या फिर छोटा सा ट्रिक है, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 1 हो, 0 1 0 1 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर है, तो उसकी पावर में कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो,
यूनिट डिजिट वही संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर इकाई में क्या है, 1 है, पावर में कोई भी संख्या हो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है। क्यों? आप अब यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो 1 को पकड़िए, 1 का आप 526 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। क्लियर है? फिर कुछ भी आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि सभी के लिए रूल वही है कि अगर इकाई में आपका शून्य है, पावर में कोई भी संख्या होगी तो यहाँ जो है यूनिट डिजिट आपका शून्य होगा। इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका शून्य होगा इकाई में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम। क्लियर है? इसी तरह 5 के लिए है, 5 के पावर में भी कोई भी संख्या हो, 5 में 25 आएगा, फिर 5 आया, फिर 5 में 25, मतलब 5 के पावर में कोई भी संख्या होगी, यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। ठीक है। फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए आपका देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 125। ठीक है। तो आप जितनी बार भी 5 के पावर में कोई भी नंबर होगा, आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसी तरह 6 के साथ भी है, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। क्लियर है? ओके। इकाई के अंक में अगला नियम हम 4 और 9 के लिए देख रहे हैं। ठीक है। चलिए पहले हेडिंग दे देते हैं, 4 व 9 का नियम। ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पर आपको हम रटा देंगे रूल कि ये याद कर लीजिए, इससे आपका आ जाएगा, तो इससे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यार जो नियम हमने रटा हुआ है, फॉलो किया है, तो वो भूल जाता है ट्रिक। ठीक है। पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि वो चीज़ या वो जो ट्रिक है वो बनकर कैसे आई है, उसका डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए देख लीजिए। जैसे हम सबसे पहले 4 के बारे में बात करते हैं। अगर 4 के पावर में 1 होता है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 ही होगा। 4 के पावर में 2 होता है तो 4 चौके 16, यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है। 4 की पावर में 3 होता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, वापस से 4 आएगा। ठीक है। 4 की पावर में 4 तो वापस से 4 चौको 16। ठीक है। 4 की पावर में 5, ये हो जाएगा 6 चौको 24, फिर वापस 4 की पावर 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर 7, यहाँ पे 6 चौको 24। ठीक है। 4 की पावर 8, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4 चौको 16, यानी वापस से 6। 4 की पावर 9, 6 चौको 24, यानी यूनिट डिजिट 4। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पावर्स के हिसाब से यूनिट डिजिट बन रही हैं। कोई चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, नोट कर पा रहे हैं? क्या चीज़ें कि जो यूनिट डिजिट है रिपीट हो रही हैं। ठीक है। 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रही, और इधर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो हर एक यूनिट के बाद आपको जो है ये यूनिट डिजिट जो है पावर के बाद, एक पावर के बाद बढ़ाने पर आपको रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। और एक और इस तरह से कॉमन चीज़ें क्या है कि जब भी 4 के पावर में यूनिट 4 के पावर में कोई ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, जब भी 4 के पावर में कोई ऑड नंबर आ रहा है, 1 के बाद 3, 4 के पावर में उसके बाद 5, फिर 4 के पावर में 7, 4 के पावर में 9, तो जब भी 4 के पावर में ऑड नंबर आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट एक कॉमन नंबर आ रहा है, वो है 4 4 4 4 4। ठीक है ना। एक हमें फैक्ट यहाँ से मिल गया कि जब भी 4 के पावर में कोई ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल के आएगी, 4। ठीक है। अब देखते हैं कि अब बाकी 6 वाले जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं उसमें भी ऐसा कोई रूल है, तो बिल्कुल है। यहाँ देखिए 4 की पावर 2 है, फिर उसके बाद यहाँ 4 की पावर 4 है, यहाँ 4 की पावर 6 है, यहाँ पर 4 की पावर 8 है, और आगे बढ़ेंगे 4 की पावर 10 12 14 16 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब 4 की पावर कोई इवन नंबर या सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पर कि अगर 4 की पावर में कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा हमारा। क्लियर है। ठीक है। चलिए यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं 9 के बारे में भी। क्या 9 भी इसी तरह का हमने यहाँ साथ में लिया है, मतलब जो 9 है वो भी इसी तरह का रूल फॉलो करता है। ठीक है। देख लेते हैं इसे। 9 की पावर में 1 रखते हैं तो ये आपका 9 होगा। ठीक है। 9 की पावर 2, 9 नंबर 81, 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3, फिर 1 9 9, ठीक है,
9 की पावर 4, ये वापस से 9 9 81 यानी 1 आ जाएगा। 9 की पावर में आपका 5, ये हो जाएगा वापस से 9। 9 की पावर 6, फिर हो जाएगा 9 9 81 यानी 1। 9 की पावर 7 यानी फिर 1 नंबर 9। 9 की पावर 8 बराबर 1, ठीक है। 9 की पावर 9, यहाँ पर वापस से 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 4 की तरह रूल इसमें फॉलो हो रहा था, वैसे ही आपको 9 में देखने को मिलेगा। 9 का जब पावर में कोई ऑड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा निकल करके, एक मिनट गलत तो नहीं किया, 5, अरे यहाँ पे 4 को लेना था, सॉरी 5 को लेना था, ठीक है, सुधार लीजिएगा। जब भी 9 के पावर में कोई ऑड नंबर आता है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5, 9 की पावर 7 और 9 की पावर 9, तो जब भी 9 के पावर में कोई ऑड नंबर आता है तो हमें यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है। देखिए सभी जगह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 9 के लिए है ये कि जब भी हमें ऑड नंबर मिल रहा है, कहाँ, पावर में, 9 की पावर में, तो हमें यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है, ठीक। अब जब 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो हमें यूनिट डिजिट 1 मिल रही है। क्लियर है, ठीक है। तो जब 9 की पावर में कोई इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हमें क्या याद रखना था, क्या रटना था कि जब भी 4 में क्या है, आपको एक्सपेक्टेड जो यूनिट डिजिट है 2 मिलेंगी, क्या, 4 और 6 मिलेंगे, ठीक है। ऑड नंबर आगे पावर में ऑड नंबर है तो 4 आएगा, पावर में इवन नंबर है तो 6 आएगा। 9 के लिए क्या है, अगर 9 के पावर में ऑड नंबर है तो 9 आएगा, इवन नंबर है तो 1 आएगा। ये फैक्ट हमें रटने थे और हमने यहाँ डिटेल में समझ लिया कि ये फैक्ट कैसे निकल करके आया है। क्लियर है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखिए हमारे पास यहाँ 2-3 क्वेश्चन है, उसको करके देख लेते हैं कि जो हमने ये रूल पढ़ा है 4 और 9 का वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए 429 है, इसकी पावर में है 243, ठीक है। हम जानते हैं कि 9 की पावर में अगर कोई ऑड नंबर होता है तो वहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी निकल के आएगी, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इधर के कोई भी नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल आप यूनिट डिजिट को पकड़ के रखिए, ठीक है ना। 9 की पावर में ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारे यहाँ से 9 निकल के आएगा, गुडिंग, ठीक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है और उसके पावर में देखिए कैसा इवन नंबर है, सम संख्या है, 292 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, 6 और 9 पना 45 छक्का 54, ठीक है, कितना 54, यानी आपका यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर 9 दिया है। तो 6 के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि 6 के पावर में कोई भी संख्या होगी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ले लिया हमने 6, ठीक है। यहाँ पर दिया है 9 की पावर में इवन नंबर है तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 निकल के आएगी और 6 और 1 7 को जोड़ देंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो यानी कि इसका जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट वहाँ पर 7 आएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह देखिए 12 34 की पावर 102, 12 34 की पावर 103 है, ठीक है। यानी इकाई में क्या है आपका 4 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर इवन नंबर है और यहाँ पर ऑड नंबर है। तो हमें पता है कि जब इवन नंबर होगा तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा, यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। इन्हें ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 10। यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा हमारा 0, ना 10 नहीं, 1 ही होगा। यूनिट डिजिट इकाई मतलब 1, ठीक है, एक ही अंक होगा इकाई में, जो भी होगा उसे ही हम मानेंगे, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। क्लियर है, चलिए तो देखिए हमने 1 से 9 के बीच में से 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का नियम यहाँ पर हमने देख लिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या हमारी अब बच जा रही हैं, 2 जो बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो ये जो चारों नंबर्स हैं वो एक तरह का रूल फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें एक साथ देख लेते हैं। चलिए किसका नियम देख रहे हैं हम, 2, 3, 7 और 8 का नियम। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर 2 के पावर में 1 रखते हैं, ठीक है, 2 की पावर में 1 तो कितना आएगा,
यूनिट डिजिट हमारा 2 निकल के आएगा। 2 की पावर में हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा। 2 की पावर में हम अगर 3 रखते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। 2 की पावर में हम अगर 4 रखते हैं तो 8 दूनी 16 यानी 6 निकल के आएगा। 2 की पावर में 5 रखते हैं तो 6 दूनी 12 यानी यूनिट डिजिट 2 निकल के आएगा। 2 की पावर में हम 6 रखते हैं तो 2 दूनी 4, वापस से आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 की पावर में हम 7 रखते हैं तो 4 दूनी 8 यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2 की पावर हम 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 की पावर हम जब 9 लेते हैं तो 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। कोई चीज़ है यहाँ पर जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो, अलग से दिखाई दे रहा हो या रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर देखिएगा 2 4 6, 2 4 8 6, ये इसके बाद से वापस से 2 4 8 6 का पेयर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब कि 2 की पावर जैसे ही हम 1 से 4 लेते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं 2 4 8 6 मिलेंगी, और जैसे ही पावर हम आगे बढ़ाते हैं तो संख्याएं वापस से यूनिट डिजिट रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं। मतलब हर 4 यूनिट, हर 4 घात के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर 2 की पावर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, कितना मिल रहा है यूनिट डिजिट में, हमें 2 मिल रहा है, ठीक है, देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा कि हर घात है जैसे ही हम 4 डिजिट आगे लेते हैं तो जो पावर है, सॉरी यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है, अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 की पावर 1 लिया तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिला, 2 मिला। हम इसमें क्या करते हैं, इस 1 में 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि वाकई में जो है घात जैसे ही 4 डिजिट हम बढ़ाते हैं, अंक बढ़ाते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा जो रिपीट हो रहा है, क्या वो नियम जो है वो सही है, फॉलो कर रहा है, चेक कर दें। तो 1 में हम जोड़ देते हैं 4 तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया है हमने 2 की पावर 5 और यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी को थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं और अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस 5 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 2 की पावर 9 लेने पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यानी वापस से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 की पावर और जोड़ लीजिए, इसमें कितना आपको जोड़ना है, 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता 2 की पावर हम 13 लेंगे तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, क्योंकि हमने भले 4 4 का नियम पढ़ा है कि हर 4 घात के बाद जो आपका यूनिट डिजिट है रिपीट होता है, लेकिन कैसे चेक करेंगे, या तो हम 2 का 13 बार मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद देखें कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है या नहीं, ठीक है। या दूसरा तरीका आपको क्या कर सकते हो, 13 में 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, ठीक है। इस 1 का बचने का क्या मतलब है कि 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 1 में जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है वही 2 की पावर 13 पे आएगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 13 पे आएगा। क्लियर है। रिमाइंडर हमारा ये बता देता है कि ये किसके साथ पेयर बना रहा है, 2 की पावर 1 के साथ बना रहा है, 2 की पावर 2 के साथ बना रहा है, 2 की पावर 3 के साथ बना रहा है, कैसा पेयर बना रहा है वो, और क्या यूनिट डिजिट हमारी आएगी, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तो 13 है, ठीक है, यहीं पर एक मैं नंबर ले लूँ, क्या 2 की पावर 18 ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 18 ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी संख्या भी नहीं ले रहे हैं, आराम से देखते हैं इसको, ठीक है। तो 2 की पावर हम 18 ले रहे हैं। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, किससे, 4 से, या इसका पावर का भाग देना है, ठीक है। पावर में जो है 4 का भाग देंगे तो 4 4 को 16, यूनिट रिमाइंडर या शेषफल आपका क्या बचेगा, 2। तो ये जो 2 की पावर 18 है उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 के यूनिट डिजिट में है, ठीक है ना। मतलब जो 2 की पावर 2 रखने पर जो यूनिट डिजिट हमें मिल रहा है वही यहाँ पर 2 की पावर 18 लेने पर हमें मिलेगा। यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका 4 4 का पेयर बनेगा। किस तरह से, 2 की पावर 2 ले रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4, तो 2 की पावर इसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है।
हमने देखा कि इसमें हम जैसे ही 4 जोड़ते हैं, घात में 4 अंक और आगे लेते हैं तो यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 2 की पावर 6 में 4 आ रहा है या नहीं, तो यहाँ हम देख चुके हैं 2 की पावर 6 लेने पर 4 आ रहा है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हैं या बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में बता दिया जाता है कि आपको 4 से भाग देना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है, जो रिमाइंडर बचता है उसको जोड़ना है, घटाना है, ये करना होता है। तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम 4 ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना, तो आज उम्मीद है आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि हम यहाँ पर 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पावर है हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है। क्लियर है ये चीज़ें? एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसे सीखने के लिए, समझने के लिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। 412 ले लेते हैं यहाँ, और आपका 126 दिखाई दे रहा है, ये 126 है ये, और यहाँ 412 है। ठीक, तो 412 के घाते 126 है, हमें निकालना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। यहाँ पर आपको शेषफल रिमाइंडर मिलेगा 2। ठीक है, तो 2, ये रिमाइंडर का मिलने का क्या मतलब है कि 2 की पावर 2 में जो यूनिट डिजिट हमें मिल रहा है वही हमें 412 की पावर 126 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट है 4 निकल के आ रहा है, तो 412 का जो पावर 126 है, यहाँ यूनिट डिजिट भी हमें 4 ही मिलेगा। इधर आपका संख्या कोई भी XYZ हो सकता है, इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए किसी का पावर 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए। भाई देखिए, जब हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, जब भी हम ये पावर का जब हम डिवीज़न कराएंगे 4 से, तो जब हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, शेषफल जब हमारा कितना बचे, 1। ठीक है, तो 1 बचेगा तो जो आपका यूनिट डिजिट है वो 2 होगा, और जब शेषफल 2 बचेगा तो यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा। जब शेषफल 3 बचेगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा, और जब शेषफल 0 होगा तब यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है 4 नहीं हो सकता, वो तो फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। अब इसी को ले लीजिए, ये 2 की पावर 4 है, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 0 के बराबर कितना यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले, इसका मतलब है कि वहाँ यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा लाइन इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेम यही नियम फॉलो करता है 3, 7, 8, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 3 का भी एक बार देख लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 की पावर हम लेते हैं 1, तो यूनिट डिजिट हमें 3 ही मिलेगा। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 मिलेगा। 3 की पावर हम 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27, 7 मिलेगा। 3 की पावर 4 करते हैं, 7 3 21, 1 मिलेगा। 3 की पावर 5 करते हैं तो वापस से हमें 3 मिलेगा। 3 की पावर हम 6 करते हैं तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 मिलेगा। 3 की पावर हम 7 करते हैं तो 7 3 9 3 27 यानी 7 मिलेगा। 3 की पावर 8 करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। 7 3 21। 3 की पावर हम 9 करते हैं तो 3 एकम 3 यानी 3 मिलेगा। ठीक है, तो जैसा 2 में हमारा रूल फॉलो हो रहा था, हर 4 घात के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। ठीक है ना, 3 की पावर में 1 लिखते हैं तो हमें यूनिट डिजिट 3 रिसीव होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, 3 की पावर हम 2 लेते हैं तो 9 मिलता है। 3 की पावर 3 लेते हैं तो 7 मिलता है। 3 तिहाई 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 की पावर 4 लेते हैं तो 27, 7 3 21, 1 आएगा। 3 की पावर 5 लेंगे तो 3 आएगा। 3 की पावर 6 लेंगे तो 9 आएगा। आप यहाँ पर नॉर्मली आप इतनी बार मल्टीप्लाई करा के देख भी सकते हैं इसे। ठीक है ना, और 3 की पावर 7 ले रहे हैं तो 9 त्रिक 27, यहाँ 7 आ रहा है। 3 की पावर 8 लेते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 9 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम 2 की तरह आपको हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, और आगे बढ़ाते जाएंगे नंबर तो आपको यूनिट डिजिट रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई संख्या ले लेते हैं,
216 ये ले लेते हैं, ठीक है। 216 हमें निकालना है इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ 3 है, 3 के पावर में 216 है। अब हमें क्या करना है इसका, या तो आप 3 का 216 बार मल्टीप्लाई कराइए और यूनिट डिजिट निकालिए, या आप रूल जो है वो फॉलो करिए। ट्रिक क्या कि जैसे ही हर 4 घात के बाद ये जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है, इसका मतलब हम 4 से इसे भाग दे सकते हैं। तो 216 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 4 को 16, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, तो ये इससे यहाँ पर यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, ठीक है। तो देखिए 3 की पावर 4 कितना है, 1 है, ठीक है। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आपको 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी 43 की पावर 216 है, तो यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपके रिमाइंडर पे डिपेंड करता है, जो रिमाइंडर आएगा आप उसी के आधार पर उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर संख्या होगा और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, वही होगा जो 3 की पावर 1 में है। 2 बचता है तो वही होगा यूनिट डिजिट जो 3 की पावर 2 में है, ठीक है। शेषफल 3 बचता है तो वही होगा हमारा यूनिट डिजिट जो 3 की पावर 3 में आ रहा है। क्लियर है, चलिए। इसी तरह आपका 7 का भी हो जाएगा, ठीक है। 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 7 की पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 की पावर 2 होगा तो 7 7 49 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 की पावर 3 9 7 63 यानी 3 हो जाएगा, 4 3 7 21 यानी 1, 7 की पावर 5 7 आ जाएगा, 7 की पावर 6, वापस से चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, 3 को वापस से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद आ रहा है 3, 7 की पावर 8, 3 के बाद 1 और 7 की पावर 9, 1 के बाद वापस से 7, ठीक है। तो हर 4 यूनिट डिजिट ये घात के बाद वो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है इकाई का अंक ज्ञात करने का, यहाँ पे उसे हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2467 के पावर में 153 गुणे 341 के पावर में है 72, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, मैंने अपने से नहीं बनाए हैं, मैंने सोचा वही क्वेश्चन आपको दिखा दूं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2015 में, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का ही है, ठीक है ना। तो 15 में ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसे करना क्या था, कैसे करना था, जो चीज़ें हम अभी सीखे हैं वही सब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट है 7, ठीक है, और इसकी पावर में है 153। तो 7 के लिए नियम क्या है हमारा कि हम जो पावर है उसे 4 से भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी के आधार पर हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। तो 153 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 153, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलने का मतलब ये है कि 7 की पावर 1 में जो भी यूनिट डिजिट आपको मिल रहा है वही 7 की पावर 153 यूनिट डिजिट होने 7 की पावर 153 होने पर वही यूनिट डिजिट आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 341 की पावर में 72 है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमने सबसे पहले ही ये नियम पढ़ा था कि 1 की पावर में कोई भी संख्या हो यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 एकम 7 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 एकम 7, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 7। इस तरह से इसको करना था, ठीक है ना। चलिए, 7 को 107 बार गुणा करने पर गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक CGPSC 2014 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 को 107 बार गुणा करने का मतलब है वही है ये 7 की पावर 107, 7 की पावर 107 यही है ये, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर दीजिए पावर को, तो 4 दूनी 8 आएगा आपका और 4 छक 24, ठीक है। यानी आपका यहाँ रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर 7 की पावर 3 में जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है वही 7 की पावर 107 में यूनिट डिजिट आएगा। तो 7 की पावर 3 में देखिए क्या था, तो 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 3 निकल के आ रहा था। तो यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट
3 हो जाएगा। ठीक है, बस ये इकाई का अंक ही निकालना था, हमें ये पूरा करना नहीं था सॉल्व कि 7 की पावर 107 में कितना होगा, उसे सॉल्व करो फिर यूनिट डिजिट बताओ। ठीक, तो यूनिट डिजिट यहाँ 3 हो जाएगा। 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। ठीक है, यूनिट डिजिट को पकड़िए, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, दोनों जगह। एक जगह 4 की पावर एक इवन नंबर है और एक जगह 4 की पावर ऑड नंबर है। तो ये रूल भी हम पहले देख चुके हैं और देखिए आपका सीडीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब 4 की पावर में इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आता था हमारा 6, प्लस है यहाँ तो प्लस लीजिए। ठीक है, 4 की पावर में ऑड नंबर हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 4 ही होता था। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करने थे। और देखिए हमने जो भी चीज़ें सीखे उसको अप्लाई करके कितनी जल्दी ये सवाल हल कर लिया। क्लियर है? ओके। तो देखिए बोर्ड में आपके लिए ये सवाल दिया हुआ है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे क्या यूनिट डिजिट होगी इस सवाल का। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तुरंत आप देख रहे हैं वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद सारी वीडियो आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।